हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित महेश्वरी फ्रॉम प्रीमियर गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में। ये क्या चीज़ होती है और किन कारणों की वजह से होता है। एसिड रिफ्लक्स आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती चली जा रही है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। इसके चीज़ों को अगर आप समझें तो जैसे हम जब खाना खाते हैं तो पहले हम मुंह में उसे चबाते हैं। जब हम चबा लेते हैं फिर उसे हम निगलते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से जब उसको निगलते हैं तो हमारे गले में एक वाल्व होता है, उसको हम निगलने के समय ओपन होता है और उसको फिर हम खाने को आहार नली में डाल देते हैं। फिर खाना आहार नली में जाता है और आहार नली से होता हुआ फिर एक दूसरा वाल्व आता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो नेचर कंट्रोल में होता है। तो जब वो खुलता है, आहार नली के पास जब पहुंचता है, उसके खुलने से खाना फिर आहार नली से निकल के पेट की थैली में जा पहुंचता है। तो इस तरह से हमारा चबाया हुआ खाना हमारे पेट में पहुंचता है। तो आपने देखा कि इस तरह से दो तरह के वाल्व हमें इस रास्ते में मिलते हैं जब हम खाना खाते हैं और पेट में पहुंचता है। एक हमारे गले में पाया जाता है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, हम जब खाना निगलते हैं तब वो खुलता है। और दूसरा वाल्व जो हमारे खाने की नली से निकल के पेट की तरफ जाता है, उस रास्ते में मिलता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और ये जो दूसरा वाल्व है, जब ये वाल्व किसी कारणवश ढीला पड़ जाता है, अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता है, तो खाना और ख़ास करके एसिड पेट से निकल के आहार नली में आने लगती हैं। तो जब वो आहार नली में आती हैं, इसको बोला जाता है एसिड रिफ्लक्स, जिसकी वजह से हमें कई तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि सीने में जलन होना, दर्द होना, खांसी होना वगैरह वगैरह, कई सारे से लक्षण पाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। कुछ साइंस ने, कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि इसके रिलेटेड कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कई लोगों में पाई जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करें तो इसमें आता है टोबैको। जो लोग टोबैको का सेवन करते हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुलमंजन हो, खैनी हो, किसी फॉर्म में अगर कोई तंबाकू यूज़ करते हैं तो ये तंबाकू जो है इस सेकेंड नंबर का जो वाल्व है इसको डैमेज करता है, पेट में एसिड सिक्रेशन को बढ़ाता है, जिससे कि एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जैसे कि जो घर में आपके कोई सदस्य हैं या फिर आपके कोई दोस्त है, अगर वो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं और आप उनके निरंतर कांटेक्ट में रहते हो, तो ऐसी हालत में भी आपको इसका दुष्प्रभाव हो सकता है, जिसको कि पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। इसमें जो आदमी इसके कांटेक्ट में बार बार आता है, उसका धुआं जब उसके अंदर शरीर में जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अगर आप टोबैको का एक्टिव यूज़र हो या पैसिव यूज़र हो, दोनों ही कंडीशन में आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल का निरंतर प्रयोग करते हैं या ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, उसमें भी देखा गया है कि अल्कोहल पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है और दूसरा धीरे धीरे वो इस वाल्व का जो नेचर होता है उसको चेंज करता है, उसको डीनेचर कर देता है, जिसकी वजह से वो ढीला पड़ जाता है और फिर एसिड रिफ्लक्स को पैदा करता है। इसके अलावा हमारा खान पान, यानी कि उसमें प्रायिकता होता है फैटी फूड। जो खाने में ज़्यादातर फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो ये फैट जब हमारे पेट में जाता है तो एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देता है, हमारे वाल्व को भी धीरे धीरे करके ढीला करता है, जिसकी वजह से ये इस तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है। अगला कारण की बात करें तो वो है ओबेसिटी, जो कि आजकल के माहौल में बहुत कॉमनली पाई जाती है। जब आपके जो है ओबेसिटी बढ़ जाती है, पेट में ज़्यादातर फैट जम जाता है, तो वो पेट को बाहर से कंप्रेस करता है, पेट को प्रेशराइज करता है। जब इस तरह का प्रेशर पेट में लगातार बनता रहता है तो वो वाल्व पे भी प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद जो है वाल्व का फंक्शन स्लो हो जाता है, वो ढीला पड़ने लग जाता है और रिफ्लक्स को पैदा करता है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, खान पान की गड़बड़ी है, तो ये प्रॉब्लम आपको जो है अगर ओबेसिटी पैदा करेगी तो रिफ्लक्स को पैदा कर सकती है। इसके अलावा बात करें हम कुछ दवाइयों की, यदि आप डॉक्टरी परामर्श से या अपने से कुछ तरह की दवाइयाँ निरंतर खाते हैं तो उनका भी साइड इफ़ेक्ट इस वाल्व पे हो सकता है, जो कि एसिड रिफ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि आमतौर पर जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन किलर,
यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन किलर यूज़ करते हैं, लंबे समय तक पेन किलर यूज़ कर रहे हैं, तो एसिड का सिक्रीशन ऐसी हालत में बढ़ जाता है, वाल्व को ढीला करता है, इससे की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एसिड रिफ्लक्स को पैदा करती हैं। इसके अलावा आस्थमा की दवाइयाँ हैं, जो लोग आस्थमेटिक हैं वो दवाई लेते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। कुछ एलर्जी की कॉमन दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट हैं, जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयाँ निरंतर यूज़ करते हैं, उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा बात करें हाइटस हर्निया की। हाइटस हर्निया भी अपने आप में एक कारण होता है जो एसिड रिफ्लक्स को पैदा करता है। अब हाइटस हर्निया क्या होता है उसको हमें समझना होगा। हमारे अंदर शरीर में फेफड़े और पेट के बीच में एक मांसपेशी की चादर होती है जो इसको आपस में हमारे फेफड़ों को पेट से अलग करती है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। इस डायफ्राम में ही एक छेद होता है जिससे कि आहार नली हमारे छाती से होते हुए पेट में एंटर करती है। तो जब ये छेद, जिससे कि छाती नली छाले की जो खाने की नली है जो पास हो रही है, यदि ये छेद किसी वजह से बड़ा रहता है, ढीला रहता है, तो जगह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेट का हिस्सा ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है और वो छाती की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से भी पेट का जो भी कंटेंट होगा, एसिड होगा, खाना होगा, फिर वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स मारने लगता है और जो वाल्व है जो इसको रोकता है वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता है। तो जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है हाइटस हर्निया की, इनमें भी निरंतर या बार बार इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा बात करें हम डायबिटीज़ की। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं और बहुत समय से उनका अगर शुगर कंट्रोल नहीं होता है अगर, तो ये बॉडी की जो मूवमेंट होती है, जो आंतों की, पेट की चाल होती है, उसको धीमा कर देती है, एसिड सिक्रीशन को बढ़ा सकती है, एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और ये भी वाल्व को धीमा करने की, उसको ढीला करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में इन लोगों को भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बात करें, यदि कोई आहार नली के बाद पेट में या आंतों में किसी वजह से रुकावट है, कोई अल्सर है, कोई गांठ है या किसी वजह से रुकावट अगर हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर खाना रुक रहा है और वहाँ पे एक प्रेशर बन रहा है, तो वो प्रेशर फिर ऊपर की तरफ बैक प्रेशर जब प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से भी वाल्व का फंक्शन ठीक से काम नहीं करता है और इन लोगों में भी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की एसिड रिफ्लक्स के कारणों के बारे में। यदि आपको ऐसी इनमें से कोई दिक्कत अगर है तो आप उसको पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं ताकि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। मैं अपने अगले वीडियो में इसके लक्षण और रोकथाम के बारे में आगे चर्चा करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।